लोकेश भी जा चुका है अपने घर। देखो दोस्तों, मैं उसको ना ढंग से बाई भी नहीं बोल पाया है, तो एक तमीज़ होती है उनसे बात करने की। तो फिर वो मेरे साथ भी गाली गलौज करके बात करने लग गई। लड़का है वो हमें धमकी क्या देता है उसके बाद की। तो हेलो गुल्लू, कैसे हो? मतलब अब गुल्लू की शादी करानी पड़ेगी। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मेरा बैग भी तैयार हो चुका है ससुराल जाने के लिए। पैकिंग करने के बाद दोस्तों मैं आ चुकी हूँ छत में। छत पे आते ही ऐसे खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिलते हैं। चारों तरफ हरियाली छा रखी है और सुबह बहुत तेज बारिश होने के बाद अभी जो मौसम हो रखा है काफ़ी सुहावना सा हो रखा है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों में सफ़ेद सफ़ेद बादल काफ़ी गजब के दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों हम आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और हमारे ब्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है शानू बुटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू झिंकवाण फ्रॉम चमोली। और आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चमोली डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से शहर हल्दापानी से, जो कि गोपेश्वर से थोड़ी दूरी पर पड़ता है। दोस्तों लोकेश भी जा चुका है अपने घर मेरी इतनी सारी मदद करने के बाद। और देखो दोस्तों, मैं उसको ना ढंग से बाई भी नहीं बोल पाई, वो इसीलिए क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कल के ब्लॉग में मैंने स्कूटी पार्क करी रहती है सड़क के किनारे पे, जो कि मेरा मानना है किसी की भी प्राइवेट जगह नहीं है, वो है सरकारी जगह। और बोला जाता है कि वाइट पट्टी के बाहर हम कहीं भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं जब तक कि ज़रूरत ना हो, मतलब हटाने की। तो मैंने वहीं पे ही अपनी गाड़ी पार कर रखी थी। तो सुबह सुबह क्या होता है कि सबसे पहले तो एक अंकल हड़का के हमें बोलते हैं कि यहाँ से अपनी गाड़ी हटाओ, ये हमारी जगह है। तो पहले तो मैं बोलती हूँ ये कोई बात करने की तमीज़ नहीं है किसी के साथ, तो हमने नहीं हटाई। हमने कहा ठीक है हम हटा लेंगे बाद में। तो हम जो है मैं अपने रूम में आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने आज ससुराल जाना ही था, तो मैंने कहा गाड़ी तो वैसे भी मैं हटा ही दूँगी, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, उसके बाद लोकेश को बाय बोलने आती हूँ, तो उसका बैग वगैरह छोड़ने के लिए आती हूँ, तो वो फिर से हमारे साथ भिड़ने के लिए आ गए कि यहाँ से अपनी गाड़ी हटाओ। तो दोस्तों जब हमारे साथ पहले बदतमीज़ी की गई, तो उसके बाद हमने भी उसका जवाब बदतमीज़ी से देना ज़रूरी समझा, क्योंकि पहली बारी में हम चुप थे और चुपचाप अपनी जो है रूम पे आ गए थे। तो हमने कहा ये आपकी कोई प्राइवेट जगह नहीं है, तो हम नहीं हटा रहे हैं गाड़ी। जब हमें हटाना होगा हम हटा देंगे, ये जब आपको ज़रूरत होगी तो आप हमें बोल देना, हम तब हटा देंगे। हमने इतना बोला था। फिर वो किसी लेडी को फ़ोन करते हैं, तो वो लेडी हमारे पास आती है, बोलती है यहाँ से गाड़ी हटाओ, ये हमारी जगह है। अभी मैं आपको वो जगह भी दिखा दूँगी। तो वो जगह दोस्तों किसी की भी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आसपास के लोगों ने वहाँ पे कुछ रेलिंग लगा रखी हैं ताकि गाड़ी खड़ी कर सकें। लेकिन दोस्तों एक तमीज़ होती है, जब कोई नया नया शहर में बसता है, आपके अगल बगल आता है, तो एक तमीज़ होती है उनसे बात करने की कि यार यहाँ पे हमारी जगह है, आप हटा दो, या अगर हमारी गाड़ी आएगी तो आप प्लीज़ ये गाड़ी हटा देना। ऐसे करके दोस्तों मुझे लगता है कि बात होती है। लेकिन वो सीधे हमारे साथ लड़ाई करने के लिए आ गए। और दोस्तों हम तो बहुत शरीफ लोग हैं, हम ऐसे लड़ाई झगड़े में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। और इवन मुझे तो बहुत रोना भी आया उसके बाद जब मेरी ऐसी बहस हुई ना, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है बहस करने की। तो सबसे पहले देखो हमारा काम होता है वीडियो बना दो। हम एक छोटी सी छोटी चीज़ें कैप्चर करते हैं अपने एक प्रूफ के तौर पर, कि हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि क्या हुआ था क्या नहीं। तो हम वीडियो शूट करने लगे। मैं भी नहीं कर रही थी, मैं बिल्कुल चुप थी। लोकेश करने लग गया कि दोस्तों देखो भाई ये जगह है, ये जगह है। वो सीधे हमारे पास लड़ाई करने के लिए आ गए। इवन एक मर्द के मुंह पे सीधे लड़ाई करने के लिए तुम आ रहे हो, झपटने के लिए आ रहे हो। उसके बाद आप एक्सपेक्टेशंस ये करते हो कि वो मर्द आपको जवाब ना दे। फिर भी वो बंदा चुप रहा, लोकेश चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि मैं नहीं देख सकती कि कोई लड़की ऐसे वुमेन कार्ड खेले। तो मैंने उनको जवाब दिया कि ये आपकी कोई प्राइवेट जगह नहीं है, वो सरकारी जगह है। आपने भी सरकार की ज़मीन को हड़प रखा है, रेलिंग लगा रखी है अपनी सुविधा के लिए। तो अगर हमने थोड़ी देर वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर ली तो क्या हो गया। कोई भी जब बाहर जाते हैं हम कभी किसी की जगह पे गाड़ी पार्क कर ही देते हैं। फिर वो मेरे साथ भी गाली गलौज करके बात करने लग गई। इवन मैं अपने ब्लॉग में ये गाली नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब की गाइडलाइन के बिल्कुल खिलाफ है कि हम अपने ब्लॉग में गाली गलौज नहीं दे सकते हैं, ना दिखा सकते हैं। तो उन्होंने मुझे गाली दे करके बात करी कि तू चुप हो जा, ऐसा वैसा करके। तो मैंने उन्हें कहा कि यही आपकी तमीज़ है और बकवास करो, तुम्हें जो करना है करके। फिर उसके बाद लोकेश पे भी झपटने जा रही
इवन मेरे पे भी झपटने आ गए थे इतने तक। तो वो तो ये है कि उन्होंने अपना हाथ नहीं चलाया, बस जुबान चलाई और मुझे गाली देने लग गए। तो गुस्सा तो हर किसी को आएगा, हम यहाँ किसी की गाली सुनने नहीं आए हैं। और इतनी मतलब बदतमीज़ी से हमारे साथ बात की गई। हमें बोल रहे हो कि तुम 2 दिन के आए हुए यहाँ पे हमसे लड़ रहे हो, तो 2 दिन के हम आए हुए हैं, तो हमें उस हिसाब से हमसे बात करो ना। आपकी यार यहाँ पे हमारी जगह है, आपको पता नहीं होगा तो हम बता देते हैं, आप हटा दो। मुझे खुद हमारी मकान मालिकिन ने कल वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने को कहा था, तो मैंने इसीलिए वहाँ पे गाड़ी खड़ी करी है। हम ऐसे बिना पूछे किसी को ऐसे नहीं करते, क्योंकि हमें खुद भी डर लगता है, हमें भी अपनी गाड़ी की सेफ्टी चाहिए। इवन उनका जो कोई लड़का है वो हमें धमकी क्या देता है उसके बाद कि तुम्हें तो मैं शाम तक देख लूँगा, यहीं रहते हो ना तुम लोग किराए पे, तो तुम्हें मैं शाम तक देख लूँगा। तो देखो भाई, छोटे छोटे बच्चे भी ऐसी धमकी दे रहे हैं, तो मैं तो बहुत अनसिक्योर फील कर रही हूँ यहाँ पे कि मतलब ऐसे धमकी दे रहे हैं। अभी तो चलो लोकेश चला गया, मैं अकेले रहती हूँ कमरे पे, मेरे पति ड्यूटी पे रहते हैं, तो मुझे तो बहुत डर लग रही है कल के दिन या कहीं मेरी गाड़ी के साथ कुछ गलत ना कर दे या मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। तो इतनी बदतमीज़ी से बात की गई। खैर, इस चीज़ को तो मैं ब्लॉग में इसीलिए बोल रही हूँ कि मेरे पास कल के दिन एक प्रूफ हो कि भाई ये चीज़ हुई थी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है आगे। बाकी भाई क्या बताऊँ, इतना गंदा मूड उसके बाद हो गया था। उसके बाद हमें हमारे सब्सक्राइबर भी मिले, मतलब उन्होंने कहा कि क्या हो गया शानू, तुम तो ऐसी नहीं हो, तुम ऐसे क्यों वो कर रहे हो। मैंने कहा क्या करें, फिर उन्हें बताया तो उन्होंने कहा अरे छोड़ो रहने दो, ये ऐसी है करके ना। बाकी दोस्तों, अभी मेरी तैयारी है मेरे ससुराल जाने की, तो क्या करें, हम किसी की वजह से अपना दिमाग ख़राब नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैं ससुराल चले जाती हूँ, बाकी लोकेश भी अपने घर चले गया है। तो फिलहाल मुझे अभी मार्केट से कुछ ज़रूरी सामान लेना है, क्योंकि इसके बाद तो पता नहीं कभी मार्केट आना हमारा होगा। तो अभी मैं ऊपर गोपेश्वर मार्केट चलती हूँ और आपको भी लेके चलती हूँ, और वहाँ से लेते हैं हम कुछ ज़रूरी सामान। तो अभी मैंने अपना सामान जो है स्कूटी में रख लिया है, और मजबूरन मुझे अपनी गाड़ी यहाँ पे पार करनी पड़ी। वैसे तो वाइट पट्टी के बाहर ही है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी यहाँ सबकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ठीक सामने ही मैंने अपनी गाड़ी पार करी थी, तो क्या बोल सकते हैं। तो चलो अभी मुझे जाना है ठीक मार्केट की ओर। मार्केट से मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना है, तो वो ज़रूरी सामान लेकर के मैं सीधे यहाँ से निकल जाऊँगी ससुराल के लिए। देखो भाई दोस्तों, ये पूरी सरकारी ज़मीन है, ये किसी की प्राइवेट ज़मीनें नहीं हैं, फिर भी लोग इतना धौंस दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या बोल सकते हैं। बाकी दोस्तों, अभी मैं मार्केट के लिए निकल चुकी हूँ। अभी दोस्तों मैं गोपेश्वर मार्केट में आ चुकी हूँ, और आज मार्केट ना कम ही खुला हुआ है, और कम ही भीड़ मार्केट में लगी हुई है। बाकी मुझे यहाँ से कुछ ज़रूरत का सामान लेना था, वो मैंने ले लिया है। बाकी अभी चलते हैं सीधे चूड़ी वगैरह पहनने के लिए। तो अभी दोस्तों मैं चूड़ियों की दुकान में आ गई हूँ। यहाँ पे काफ़ी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ भी लग रखी हैं। तो आजकल तो सावन के महीने में लोग हरी चूड़ियाँ ही पहन रहे हैं, तो मैं भी हरी ही पहनूंगी। तो देखते हैं कैसे कैसे पहनती हूँ मैं। वैसे तो हरा ही पहन रही हूँ, पर हरे के साथ कुछ मिक्सअप देखेंगे यहाँ पे। दोस्तों मैं सब्जी की दुकान में भी आ चुकी हूँ, और यहाँ से हम थोड़ा बहुत सब्जी ले लेते हैं घर के लिए। अभी दोस्तों दुकान से सब्जी लेने के बाद अब मेरी तैयारी है सीधे यहाँ से गांव निकलने की, क्योंकि अभी शाम का टाइम भी हो चुका है। तो जल्दी जल्दी अभी ना मैं घर निकल जाती हूँ। तो अभी दोस्तों मैं कोठियाल सैंड में पहुँच चुकी हूँ, और यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है, और ये हमारे गांव का रास्ता यहाँ से शुरू होता है। तो सभी लोग यहाँ पे ना गाड़ी पार्क करते हैं अपनी, तो मैंने भी यहीं पे ही कर दी है। तो देखो भाई दोस्तों, हम तो ऐसे ही गाड़ी पार करते हैं। देखो हमारा गांव यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और 3 किलोमीटर पहले हम अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, और वो भी इतना सेफ फील करके, है ना। वहाँ पे तो कभी लोगों ने हमें ये नहीं कहा कि ये हमारा घर है, ये हमारे घर के पीछे तुमने गाड़ी लगा दी, या हमारे दरवाजे के आगे तुमने गाड़ी लगा दी। क्योंकि दोस्तों देखा जाए ना, तो गाँव में कभी भी ऐसा नहीं चलता कि ये मेरा, ये तुमने क्यों किया। मतलब सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा शहरों की ओर बढ़े ना, तो ऐसा देखने को मिलता है, जो केस मेरे साथ आज हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। तो भाई मैं तो बिल्कुल एकदम ऐसे डर गई थी। मैंने कहा एकदम से क्या हो गया, क्योंकि आज तक मैंने कभी ऐसे किसी के साथ जुबान नहीं चलाई, कभी किसी के साथ ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया। गुस्सा मुझे दोस्तों तब आया जब वो सीधे हमारे चेहरे पे, हमारे मुँह पे आ गए हमारे साथ लड़ाई करने, और गाली गलौज करने लग गए। और इवन इतना तक वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर रहे थे कि हम पे मतलब हाथ भी उठाने को तैयार हो रखे थे। तो इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने भी थोड़ा बहुत बोल ही दिया, क्योंकि देखो भाई अपने हक के लिए तो बोलना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं होता दोस्तों कि लोग सरकारी ज़मीन पर अपना कब्जा लगा करके बैठ रखे हैं और उसमें भी अपनी धौंस जमा रहे हैं।
कल के दिन अगर सरकार को उस जगह की ज़रूरत होगी, बुलडोजर लगा के अगर वो सारी जालियाँ निकाल देंगे तो वहाँ पे ये क्या बोलेंगे कि हमारी जालियाँ हैं ये। तो ये चीज़ नहीं होती है, मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अगल बगल रहते हैं तो मिलजुल कर रहो, प्यार प्रेम से बोलो। प्यार प्रेम से दोस्तों सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन अगर आप सामने वाले को अकड़ दिखाओगे तो सामने वाला भी तो आपको वही चीज़ देगा ना। बाकी धमकियाँ, छोटे छोटे बच्चे धमकी दे रहे कि तुम्हें तो हम देख लेंगे, कि तुम तो यहीं हो ना, बल शाम तक तुम्हें देख लेंगे। चलो आज तो मैं अपने ससुराल आ गई, वरना मैं भी देखती कि क्या करते हैं ये लोग ना। तो इतने छोटे छोटे बच्चे ऐसे धमकी दे रहे हैं तो आप खुद ही सोच सकते हो कि कैसे लोग होंगे भयंकर ना। बाकी प्रूफ तो हमारे पास दोस्तों देखो सब कुछ है, हमने वीडियो भी बना रखी है वगैरह, सब कुछ है कि किसकी गलती है, क्या है, किसने क्या बोला है, सब है हमारे पास। रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, सब है। लेकिन अभी हम वो चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगे, किसी की प्राइवेसी हम भंग नहीं करेंगे। लेकिन कल के दिन हमें कुछ भी होता है या ज़्यादा कुछ होता है तो हम आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे कि आज हुआ क्या था। लेकिन भाई मैं तो हैरान हो गई, मुझे एक दिन नहीं हुआ। देखो भाई दोस्तों, मैं श्रीनगर में भी रह के आ गई हूँ, देहरादून में भी रह के आ गई हूँ, लेकिन मेरे साथ ये चीज़ पहली बार हुई, और वो भी यहीं पे हुई जो जैसे ही मैंने यहाँ पे रूम शिफ्ट किया। इतने अजीब लोग। खैर इधर उधर से तो चलो पता चल ही जाता है कौन कैसा है कौन कैसा है, बाकी देख लेंगे। मेरे को ऐसा है कि जब हम गलत नहीं है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। और अभी जो है मैं ससुराल चले जाती हूँ, क्योंकि अभी टाइम भी कम है और अंधेरा भी हो जाएगा थोड़ी देर में। आज मुझे थोड़ा कुछ काम था इसीलिए मैं लेट में ही जा रही हूँ, वरना तो मैं सुबह के टाइम ही चले जाती हूँ। तो देखो भाई दोस्तों, जैसे ही गांव में आगे आगे बढ़ी, ठीक सामने पड़ती है हमारे गांव में बीचों बीच जाने वाली नदी बालखलिया नदी, जो कि आजकल काफ़ी तेजी बहाव से बह रही है। आजकल खूब सारा पानी जो है इस नदी में आ रखा है बरसात की वजह से, लेकिन पानी जो है बहुत साफ आ रहा है। इसका मतलब ऊपर ऐसी कोई टूट फूट नहीं हो रही है। देखो भाई कितना ज़्यादा पानी बढ़ के आ रखा है, और इतना ज़्यादा शोर भी हो रहा है नदी का। मेरी आवाज़ भी आपको क्लियर नहीं आ रही होगी। बाकी दोस्तों ये खूबसूरत से नज़ारे मेरे गांव के बीचों बीच के ही हैं, और गांव के बीचों बीच जो है प्यारी सी नदी भी बहती है। आसपास जो है खेत हैं जो कि काफ़ी हरे भरे भी हो रहे हैं। बाकी यहाँ इतनी झाड़ी हो रही है कि यहाँ आजकल जो है बाघ की डर भी हो रही है, और कुछ टाइम पहले यहाँ बाघ भी था। सामने हमारे ये सेरे हैं, इसमें काफ़ी बड़े बड़े अभी धान भी हो चुके हैं, और आजकल निलाई का काम जो है इस धान में चल रहा है। अब यहाँ से ठीक सामने मैंने नज़र मारी तो शायद सासू जी खेत में आ रही हैं। निलाई ऐसे होती है दोस्तों कि जो हमारे धान के बीच में ना खरपतवार होता है, या एक बोलते हैं पसाड़ू, या कोई पालू भी बोलते हैं। पसाड़ू यानी कि जो पीछे होता है धान, वो धान कोई मतलब अच्छा नहीं होता है, वो खराब धान होता है, यानी कि उसके अंदर कोई बीज नहीं होता है। हमारे उसे पसाड़ू या पाड़ू ऐसे अलग अलग शब्दों में बोलते हैं, तो उनको निकाल के अलग कर दिया जाता है। आजकल देखो भाई दोस्तों, ये जो गांव के बीच गधेरा आता है उसमें भी खूब पानी आने लग गया है। अभी दोस्तों मैं ससुराल में भी पहुंच चुकी हूँ, और अभी आ रखी हूँ मैं छत में। वैसे घर पे तो कोई भी नहीं है, सासू जी जा रखी हैं खेत में और ससुर जी जा रखे हैं गौशाला। यहाँ पर है गुल्लू। हेला गुल्लू कहाँ जा रहे? तो गुल्लू आ गई है नानी के गांव से। मी मोनू यहाँ पर है गुल्लू। तो हेलो गुल्लू, कैसे हो? कैसा रहा तब नानी के गांव का सफर? बढ़िया। मोनी छुपुन ऐसा ही होता है, नानी के गांव से आने का मन नहीं करता वैसे ना, पर क्या करें मजबूरी में आना पड़ा है। कॉलेज भी खुल गया। कॉलेज खुली ना? अभी तो छुट्टी चाहिए ना हम अभी। पेपर तो खत्म हो गया। हाँ, अब रिजल्ट देखेंगे तब कैसा लग रहा है दोबारा सिरो गाँव में लौट के। मतलब अब गुल्लू की शादी करानी पड़ेगी, इसको सिरो गाँव पसंद नहीं आ रहा है। नानी गाँव जाना
चल तो नानी गो तुम नानी गो पोखरी फुना गोपेश्वर में आया रोणो दे तो बड़ी भी नानी गो जाने बोले। चलो चलो कोई नहीं। नानी का गांव दोस्तों सबको पसंद होता है और नानी के गांव से आने का वैसे भी मन नहीं करता है। तो गुल्लू की कॉलेज की छुट्टियां पड़ रखी थी तो गुल्लू कुछ दिन जा रही थी नानी के गांव, इसीलिए आपने देखा होगा ब्लॉग में भी नहीं दिख रही थी। ठीक नीचे सासू जी बैठ रखे हैं। साजी घाम ता पड़ा कि तुम और तब क्यों ओणो बरखा पानी है श्वेत क्या। तो सासू जी बैठ रखे हैं बढ़िया करके चौक में और गोसू भी जगा रखा है क्योंकि मच्छर भाई बहुत सारे हो रहे हैं आजकल, क्योंकि चारों तरफ जो है हरी हरी झाड़ियाँ हो रखी हैं तो इन हरी झाड़ियों में ना खूब सारे मच्छर आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ आने के बाद रोज की तरह मेरा काम था अपने जो मैंने फूल बो रखे थे वो देखने का। तो आज इनको तो मैं नए ही लाई हूँ तो ये मैंने इन पे लगा दिए हैं। इन पे जो पहले लगाए थे फूल वो बारिश की वजह से हुए नहीं, ज़्यादा पानी भरने के कारण, तो इन पे अभी मैंने नए नए लगा दिए हैं। तो इनकी जो है पूरी बेल जाएगी। तो ये बेल वाले फूल हैं, बाकी जो बो रखे थे वो तो होने लग गए हैं। इस वाले में भी देखो छोटी छोटी कलियां आने लग गई हैं, छोटे छोटे देखो। और बाकी इस वाले में तो ये बो रखा था और इन वाले गमलों में भी ना छोटे छोटे आ गए हैं। बारिश की वजह से मैंने छत के ठीक नीचे रखे हुए हैं ताकि ये बारिश से ज़्यादा भरे भी ना। बाकी जब ये होने लगेंगे ना तब इनको बाहर रख देंगे, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैंने इसमें भी बो रखे थे, इसमें कुछ हरा हरा तो दिख ही रहा है लेकिन अभी हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि क्या है। वैसे मुझे याद है यहाँ पे मैंने एक बीज बोया था, यहाँ पे मैंने एक बीज बोया था, याद है मुझे। तो ये तो आ रहा है लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे तभी इनका आइडिया आएगा कि ये फूल हैं कि घास है। फिलहाल इनको ऐसे ही रहने देते हैं। बाकी कल जो है मैं नए नए बाकी और भी बीज लगाऊंगी और कल मैं एक साथ सारे बीज लगा दूंगी एक बड़े से स्पेस पे। और जब ये बड़े बड़े हो जाएंगे ना तब जाके इन्हें मैं अलग अलग गमलों में लगाऊंगी। ये आइडिया अभी मुझे आया है। चलो भाई इनमें थोड़ा हम पानी डाल देते हैं क्योंकि इन वालों के लिए थोड़ा पानी ज़्यादा चाहिए होगा। तो अभी दोस्तों फिर से ना बाहर बारिश लगनी शुरू हो गई है और आज सुबह से ना बारिश ही है, सुबह भी शाम को भी कल रात को भी। तो अभी जो है मैं रात के खाना बनाने की तैयारी कर देती हूँ और सब्जी भी काट देती हूँ। देखते देखते किरण आ गई। प्रणाम प्रणाम, खुश रहो अंशिका शिवानी स्वचवाणी की करने के प्रणाम प्रणाम, खुश रहो। कैसे हो तुम सब लोग? बढ़िया बढ़िया। तबियत पानी ठीक है तुम्हारी? क्या हो रहा है तब से? छोटे मोटे सब्सक्राइबर जैसे आपका ब्लाउज नहीं है वैसे मेरी मम्मी का ब्लाउज तो लाई मैं छोड़ के। और अंशिका आजकल खूब घास काटना सीख गई भाई। अंशिका है मेरे साथ रहकर हैं सीखी या काटन बेटी खूब। अब आप काटने की के कटोनी च। हाँ बाकी दोस्तों परसों मैंने शिवानी का भाषण देखा। एक जागरूक नागरिक मुझे सिरों गांव में शिवानी ही लगी क्योंकि मैंने मतलब भाषण क्योंकि परसों हमारे गांव में वोट मांगने के लिए आ रखे थे नेता लोग। कौन आ रखे थे? जिला पंचायत सदस्य वाले आ रखे थे। वोटिंग के लिए आए होंगे, वोट मांगने आए होंगे, अपना प्रचार प्रसार के लिए आए होंगे। वहां पे एकमात्र मतलब हमारे गांव से उस टाइम में अवेलेबल थी नहीं गांव में, मैं गोपेश्वर थी। तो एकमात्र मतलब शिवानी ने आवाज उठाई मतलब हमारे गांव की समस्याओं को लेकर के। क्यों? तो बहुत अच्छा लगा। मैंने भी देखा शिवानी का वीडियो, जो शिवानी उनके सामने एकदम कॉन्फिडेंट होके बात कर रही थी, अपनी बातें रख रही थी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि चलो भाई सिरों गांव में ऐसे जागरूक लड़कियां भी हैं। क्यों? वही तो हम चाहते थे कि ये बातें ब्लॉग में आए। ब्लॉग में भी आ जाती पर कोई नहीं, मैं थी नहीं उस टाइम पे, पर आ जाएंगी ब्लॉग में भी, है ना। अब ये है कि ब्लॉग में दिखा के मैं क्या ही करूँ जब पहले हमारे गांव वाले ही आवाज नहीं उठाएंगे। क्यों? तो अभी दोस्तों सब्जी भी बन चुकी है और अभी मैं आ चुकी हूँ नीचे आग वाली किचन में जहाँ हम आग जलाते हैं। और यहाँ पे हम बनाएंगे रोटी, साथ में बनाएगी मेरे साथ हमेशा की तरह किरण। तो आग तो यहाँ पे गुल्लू ने जला दी है तो आज थोड़ा आसानी होगी और अच्छे से आग भी जल गई। क्यों? किसने फाड़ी लकड़ियाँ? पापा ने। वही तो, इसीलिए आज बढ़िया करके जल रही है आग, है ना। तो दोस्तों मैंने तो हरी चूड़ियाँ पहन ली थी, तो ये वाली हरी चूड़ियाँ मैं सासू जी के लिए ला रखी हूँ। कब पहनोगे आप हरी चूड़ी? कल परसों।
या ये याकन ओढ़ पा यार अट्टू जायूं ऑटो बिल क्यों ये छोरी याक यार याद याका तो हरी चूड़ियां पहनना अब कल सावन का महीना लग गया है वाह सावन के महीने में हाँ सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहनते चूड़ी हैं हरी साड़ी तम ये कीप भी ली ना मेहंदी भी लगोला था वाह अच्छा बुआ लगोला वा मेहंदी हाँ तो अभी दोस्तों सासू जी को मैंने अपनी लाई हुई हरी चूड़ियां भी दे दी और कल जो है सासू जी पे बढ़िया करके मेहंदी वगैरह लगाऊंगी। बाकी अभी मैं भी अपने कमरे में आराम करने आ गई हूँ। तो आज का ब्लॉग हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना और जो भी मैंने शुरू में बातें बोली हैं उससे रिलेटेड आप अपनी बातें ज़रूर रखना, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें बहुत गलत हुई हैं। तो आप भी अपनी बातें ज़रूर रखना। बाकी कल मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए और हमारे ब्लॉग देखते रहिए। टाटा बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड। हर हर महादेव। जय श्री केदार।